बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स 7 की बात करेंगे और हमारा यूनिट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखते हैं यूनिट का नेम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स ग्रेड 7 और नेम ऑफ द यूनिट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दैट इज 7 यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। स्टूडेंट्स हम अपने एसओलो को देखते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने एंड तक ज़रा गौर से देखना है। अगर स्टूडेंट्स हम अपने एसओलो की बात करें तो फर्स्ट वन इज दैट कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई एंड फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स एसओ लेते यानी प्रीवियस जो लेक्चर थे उसके अंदर हम इस एसओ का पोर्शन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन, उसकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ओनली फैक्टराइजेशन करनी। फैक्टराइजेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि कैसे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं या फैक्टर का मतलब क्या है जो फैक्टराइज हम करना चाह रहे हैं, तो फैक्टर क्या होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है क्या, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे जिनकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, कुछ मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली आपका क्या है, एक सेंटेंस ही होता है मैथमेटिकल जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट्स भी होते हैं और फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है या डिवीजन है, ये अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अदर एक्सप्रेशंस। अब बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ और जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करने से, आप एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से गेन कर सकते हैं। देन दोज एक्सप्रेशन आर कॉल्ड फैक्टर्स। अगर कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से गेन किया तो वो जो आपके पीसेस होंगे उनको क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। जैसे एग्जांपल है सिंपल, पहले नंबर लिया 30 है। अगर मैं देखूं तो 30 इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 5 एंड 6। जब 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30। तो बेसिकली 5 एंड 6 हमारे 30 के क्या हो जाएंगे, सिंपली फैक्टर हो जाए। इसलिए लिखा है कि 5 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 30। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करूं तो देन भी 30 आता, तो 2 एंड 15 बेस के क्या हो जाएंगे, फैक्टर। तो मतलब कितनी बार आप ब्रेक अप करके मल्टीप्लाई कर दो या दो से ज्यादा नंबर्स को आप 30 लिख सकते हैं तो वो इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर। इसी तरह अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्टूडेंट्स बात करते हैं तो सिमिलरली फॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ x एंड x प्लस 2, अगर x और x प्लस 2 का प्रोडक्ट ले तो बेसिकली आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बेसिकली x इनटू आपका जो क्या था आपका x प्लस 2, ये दोनों इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या निकले, फैक्टर निकले। तो सिंपली स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हम 6 की बात कर लेते, अब ये देखना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करें दूसरे के साथ तो हमें 6 मिल जाए, तो वो दोनों नंबर 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है। या ऐसे नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर लें तो वो नंबर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो जैसे मैं अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या है, 6 आता है। तो 1 और 6 6 के क्या हुए, एक तरह से फैक्टर ही हुए। ठीक है। अब इसी तरह अगर 2 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलेगा, तो 2 और 3 6 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर। ऑन द सेम लाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो अगर आपके पास सवाल दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और उनका प्रोडक्ट लिया, ग्रेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपको मिलेगी वो बेसिकली आपका
रिजल्ट है, बट जो पीसेज है दैट इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, हम उसको क्या करेंगे पीस वाइज या प्रोडक्ट में, समाल दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग द कॉमन। सबसे पहले जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने फैक्टराइज करना है, तो यू मस्ट टेक द कॉमन एलिमेंट। जो भी आपका चाहे नंबर कॉमन है, आपका कोई वेरिएबल कॉमन है, तो होल एक्सप्रेशन में से ऑल टर्म्स में से आपने क्या ले लेना था, कॉमन ले लेता। फर्स्ट थिंग इज दैट। तो सो कॉमन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इफ द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव कॉमन फैक्टर, जितनी भी टर्म्स है उनमें से कोई कॉमन फैक्टर है, देन दिस कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ होल एक्सप्रेशन। ये जो कॉमन फैक्टर है हर एक टर्म का, ये आपकी होल एक्सप्रेशन का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x नेगेटिव 16y, इसको फैक्टराइज करना है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से बेसिकली 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 इज द कॉमन इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो ही हम 4x माइनस 16y में से 4 कॉमन लेते हैं, तो बाकी हमारा क्या बच गया, x माइनस 4y। तो एक आपका 4 और सेकंड आपका क्या बना, x माइनस 4y। तो ये दोनों आपके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या हुए, फैक्टर हुए। तो यही हमने लिखा है 4 एंड x माइनस 4y आर द फैक्टर्स, आर द फैक्टर ऑफ दैट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, उसके ये दोनों क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर बन जाएंगे। तो सो सिंपल। सबसे पहले आपने दोनों या दो से ज्यादा टर्म है, तो उसमें से देखना है कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेना है। सो सिंपल, ये आपका क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन विच इज एज एन आइडेंटिटी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपकी आइडेंटिटी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन आइडेंटिटीज के अंदर और देन फैक्टराइज कर लिया करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप विच इज ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बी स्क्वायर टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो सिंपल, यानी आइडेंटिटी जो है इसको कंप्लीट करना है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 36a स्क्वायर प्लस 84ab एंड देन 59b स्क्वायर। अब इसमें सो सिंपल सोल्यूशन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो एज इट इज लिख लेंगे। अब अगर मैं 36 की बात करूं, तो दैट इज स्क्वायर ऑफ 6, और a आपका a का स्क्वायर होगा, तो सो 6a होल स्क्वायर इज 36। और लास्ट आपके टर्म में स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज 49b स्क्वायर। अब 49b स्क्वायर के अंदर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो दैट इज 7b स्क्वायर। जब आप 7b का स्क्वायर लेंगे होल, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 49b स्क्वायर। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, और टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 6a है, तो यार 6a, और लास्ट टर्म आपका क्या है, 7b, तो सो 7b आ गया। अब अगर हम देखें तो सो सिंपल, ये आपका इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगले स्टेप में a प्लस b होल का स्क्वायर। सो ये आपका क्या है, 6a प्लस 7b होल का स्क्वायर, और आप इसको पावर 2 है तो 1 पावर के साथ लिख लेंगे। तो सो दैट्स वाई ये आपके क्या बन गए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई उसको आपको क्या मिल गए, 2 फैक्टर। तो यूं ही आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हो तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी एक और आइडेंटिटी है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी भी आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी ये है कि ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी है, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, आपने देखना है कि फर्स्ट नंबर किस नंबर का स्क्वायर बनता है, सेकंड किस नंबर का स्क्वायर है, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, वन टाइम आप प्लस लिख लेंगे, वन टाइम माइनस लिख लेंगे। जैसे कि आपका 25 माइनस 36 वाई स्क्वायर है, अगर मैं 25 की बात करूं तो दैट इज 5 स्क्वायर, एंड 36 आपका क्या है, 6y 36 वाई स्क्वायर, बेसिकली आपका 6y का स्क्वायर है।
अब ये ऑन द सेम लाइन जैसे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक दफ़ा हम 5 और जो 6y है इसके बीच में नेगेटिव लगाएंगे और वन टाइम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो यही आपका दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन से आपको आंसर यही मिलेगा। तो सो दैट्स वाई जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फैक्टराइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी है कि मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। बहुत अहम है स्टूडेंट्स, कैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई उसकी जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करना होता है, और कैसे ब्रेक करना, उस ब्रेक करने का भी एक स्टूडेंट्स मेथड है। और ये हमारा लास्ट जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट होगा कि कैसे मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। तो सबसे पहले इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो विच इज 9x स्क्वायर। ये जो 9x स्क्वायर है इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट लें तो हमें क्या मिले, नेगेटिव 9x स्क्वायर, और अगर ऐड करें तो ये जो आपकी बीच टर्म है नेगेटिव 8x मिलना चाहिए। तो सो सिंपल, अगर स्टूडेंट्स हम यूं करें कि नेगेटिव का 9x लें और इसको प्लस के 1x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका नेगेटिव 9x स्क्वायर बनेगा, और नेगेटिव 9x में अगर मैं ऐड करता हूँ 1x तो आंसर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव 8x। तो देखें स्टूडेंट्स यही हमारी क्या है, मिड टर्म है, बीच वाली यानी टर्म को हम अब नेगेटिव 8x को यूं ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे, नेगेटिव 9x और प्लस x लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई ये सारा प्रोसीजर जो हमने ब्रेकअप किया है ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। सो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर नेगेटिव 9x और प्लस आपका क्या हो जाएगा, x आ जाएगा नेगेटिव 9, यानी बेसिकली जो मिड टर्म थी हमारी नेगेटिव 8x, इसकी जगह ही हमने क्या लिखा, नेगेटिव 9x प्लस x। तो इन फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, तो बाकी x माइनस 9 रह गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 9 रह गया। दोनों में अगर देखें तो आपका x माइनस 9 एज अ कॉमन, तो बाकी यहाँ x प्लस 1 बच गया। तो सो आपके दो फैक्टर मिल गए। अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन से आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया ये मिल जाएगा। तो ये आपका जो मेथड है दैट इज सेड टू बी द मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। आई होप सो आप लोगों ने गेन कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 7G एंड 7H के कुछ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है और आप लाजमी अपने प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम रिसोर्सेज की बात करें पहले की तरह, तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक फॉर यू, थर्ड वन इज द लेसन प्लान फॉर यू एंड द फोर्थ वन इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये था आज हमारा लेक्चर। आज स्टूडेंट्स आज का मेरा लेक्चर था जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना था। अब फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन कैसे लिया जाता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या होते हैं। सेकेंडरी स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर या a माइनस बी होल का स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा कैसे फैक्टराइज की जाती है। और सेकंड और लास्ट जो कि हमने जाके देखा जिसके अंदर हमने मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन की बात की। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तक तब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।